शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं 93 में इस पार्लियामेंट में पहली दफ़ा आया था और तब से अल्लाह का करम है कि हासिलपुर के लोग और बहावलपुर के मुझ पर एतमाद करते हुए चाहे जिस पार्टी से भी मैं खड़ा हूँ उन्होंने मेरे किरदार को सराहा। अब मुझे जिम्मेदारी जो है वो ह्यूमन राइट्स की है। जनाब स्पीकर, मैंने कैबिनेट मीटिंग में भी और एक मरासला भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने आखिर में किया है कि ये जो हालात हैं इनसे अब मजीद आप मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं मेंगल साहब को इंतहाई अदब से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि शुक्र है कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसे मेंबर्स हैं जो मेंबर्स मैं 93 में देखता था। जो पार्लियामेंट का काम है वही करना चाहिए हमें। इक़्तिदार की कुर्सियों के लिए चापलूसी इन इदारों के बाहर, जिन इदारों ने हमारी तबाही का बायस जो बन चुके हैं, मैं इस वक्त इंटरनेशनली भी फेस कर रहा हूं तनकीद हमारे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और उनको डिफेंड करने के लिए मेरी जिम्मेदारी भी है क्योंकि मैंने हलफ लिया है कि मैंने पाकिस्तान के इदारों को भी डिफेंड करना है। लेकिन जनाब स्पीकर, ज़मीर पे बोझ रख के पाकिस्तान के इदारे, मैं खुल के कहूंगा, ना अदलिया अब हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सकी है, ना हमारी अफवाज तहफ़्फ़ुज़ कर सकी है, और ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये सिर्फ बलूचिस्तान के लिए तो हमारा दिल हमेशा रोता है। और जो फाटा में हुआ, जो गैर मुल्की मदाखलत के लिए हम इस्तेमाल हुए, जो हमारे इदारे इस्तेमाल हुए, और जिस तरह पार्लियामेंट में लोगों को चुन के और यहाँ पे सिलेक्टेड आ गए, और जिस तरह एक्सटेंशनों के चक्कर में इस मुल्क के साथ खिलवाड़ होता है, ना अदलिया इसको संभाला दे सकी है। आज हमें बुलाया जाता है कि जी जेलों में आबादी बहुत हो गई है, इनको कम करो, तो भाई फैसले करो तुम। ना फैसले नीचे कोई करता है, ना कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। पंजाब में हर तरफ लैंड ग्रैबिंग है, नॉन टॉलरेंस है, इदारे कर रहे हैं, फर्द नहीं, इदारे मुलविस हैं, चाहे वो अदर और इंसाफ के हों, चाहे हमारे मुहाफिज हों, कोई माफ नहीं कर रहा। नॉन टॉलरेंट इस वक्त हालात हैं। अहमदी जमात को दिन दिहाड़े छुरियों से मारा जा रहा है, उनके घरों को, उनकी मस्जिदों, उनकी इबादत गाहों के जाके उनके मीनारे गिरा देते हैं। शिया आलिम को, जनाब नवीद आशिक साहब को भरी मजलिस में शूट किया गया, और आप हमारे इदारे जो हैं वो तहरीक तालिबान से मज़ाकरात करते हैं कि यहाँ पे वो आके हमारे मुल्क को बचाएं। जनाब स्पीकर, हर मुल्क की अपनी एक इज्जत और तौकीर है। मियां नवाज शरीफ साहब ने आके इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक भरपूर मुहिम चलाई थी, उससे मुल्क जो है 5-10 साल निकाल गया है। अब जो अख्तर मेंगल साहब ने कहा है, इस पे पूरी कौम को गौर करना चाहिए, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो फरमाया है, कोई सियासतदान अब नहीं चाहता कि सियासत और असेंबली के साथ जिस तरह आज के लीडर जो अपने आप को समझते हैं कि 9 सीटों पे बन गए हैं, वो कर क्या रहे। अवाम बाहर भूखी मर रही है, और वो इदारों को भी तबाही की तरफ और धमका रहे हैं, लोगों को भी धमका रहे हैं। जिस अंदाज से पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं इलेक्शनों में, कोई इस मुल्क का है वाली वारिस? या ये पार्लियामेंट अगर कॉग्निजेंस नहीं लेगी तो आज मैं बोलूंगा तो कल को ये एक शिया मारा गया जी, वो तालिबान तो है ना इनके पास, मेरे वालिद को भी मारा जी, शिया मारा गया। न हमें कहीं अदालतों से इंसाफ मिलता है। जिसके साथ जुल्म होता है, चाहे बलूचिस्तान में हो रहा है, चाहे फाटा में हो रहा है, फ्रंटियर अपना KPK में हो रहा हो, या पंजाब के इलाकों में जमीनों के जो इस वक्त चोलिस्तान और इस इलाके में जो कारोबार जबरदस्ती रिटायर्ड लोगों ने आके हमारे लोगों को दबाया हुआ है। हम तो बंदूक नहीं उठा सकते, लेकिन अगर असेंबली में भी आवाज उठाएंगे तो कल का नतीजा यही होगा कि एक शिया को मार दिया गया, एक अहमदी जमात को मार दिया गया, एक बलोच को मार दिया गया, क्या एक फाटा के आदमी को मार दिया गया। जनाब स्पीकर, इतना तो हमें कमजोर ना समझे। ठीक है, मैं जिंदगी के उस हिस्से में हूं कि मैं शायद अगला इलेक्शन ना लड़ूं इन्हीं हालात की वजह से कि क्या इलेक्शन लड़े आदमी, जहां पे इदारे मुलविस हो जाएं और लोगों को खड़ा करके हमें खुली जलसों में, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब के साथ पिछली दफा हुआ, एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ, और यही कुछ अब तरीका बन गया कि जो लोग पार्लियामेंट में आके कोई बात कर सकते हैं उनके साथ ही उनको इतनी उनकी तजलील और उनकी तौहीन करो। उनके हमें जनाब स्पीकर, मेरी अपनी जायदाद, मेरे बुजुर्गों की जायदाद जिसमें कोई हिस्सेदार नहीं है, अभी पिछले दिनों हमें सिर्फ क्या कि टिकट नहीं लिया आपने हुक्मरानों के कहने पे,
لہذا پرچہ دے دو جی، آپ سرکاری زمین کاشت کر رہے ہو، اور وہ صدیوں سے ایک دریا کے اندر برد زمین ہے، اس کا مجھ پہ پرچہ دے دیا گیا، نوٹس سرو کر دیے گئے۔ ایک میڈیکل کالج میں نے سینکشن کیا، مجھے فرنٹیئر بلا لیا گیا کے پی کے میں کہ جناب وہ، میں نے کہا جی میں نے کیا سینکشن کیا ہے، کہ تعلیمی ادارہ سینکشن کیا ہے جناب اسپیکر، یہ چیزیں اب بڑھتی جا رہی ہیں، عوام کو تحفظ نہیں مل رہا، اس سے پہلے کہ یہ دیر ہو ملک میں کچھ سوچنا چاہیے اس پارلیمنٹ کو۔